मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई कैट नोयर। अच्छी बात है क्योंकि मुझे भी खुशी हुई। मियाओ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं? ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का कैट नोयर। हमें अभी विलन्स के अगुमा को पकड़ना है इससे पहले कि वो। वैसे विलन्स को चाहिए क्या मनोन? वो जीतना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जीतना क्या है? मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए होता है। डिपेंड करता है। लेडी वाईफाई लेडी बग की सच्चाई बताना चाहती थी और इविल स्ट्रेचर उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था जिसने उसका मजाक उड़ाया था। और ऑटो कॉप सुपर कॉप। लेकिन वो बुरा हॉक मॉथ जिसने उन सबको बुरा बनाया, वो लेडी बग और कैट नोयर के जूल्स चाहता था और उनके मिरेकल्स भी। और अगर उसने वो ले लिया तो क्या होगा? तो बुरे लोग जीत जाएंगे। मैं जानती हूँ उन्हें क्या चाहिए। हमें मिरेकल्स चाहिए, फिर हम हमेशा के लिए जीत जाएंगे। मैं तुम्हारे मिरेकल्स ले लूंगी लेडी बग और कैट नोयर। तुम मुझे अच्छे जूते दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? तुम्हें हमारे मिरेकल्स नहीं मिल सकते। लेडी बग और कैट नोयर फिर से जीत गए। ये अच्छी बात नहीं है, तुम हमेशा जीतती हो। लेडी बग और कैट नोयर हमेशा जीतते हैं और वो बुरे लोग हमेशा हारते हैं। लेकिन तुम मुझे कैट नोयर और लेडी बग कभी नहीं देती। ओह, रोना बंद करो। तुम बिल्कुल खेल सकती हो लेडी बग और कैट नोयर के साथ। अगर चाहो तो इनमें से एक डॉल घर ले जाओ। मैं आ गई मेनोन, तुम अच्छे से रही ना? मम्मी, मैरिनेट मुझे कभी जीतने नहीं देती। वो हमेशा चीटिंग करती है। ओह मेनोन, तुम हमेशा जीतने की उम्मीद क्यों करती हो? वो इसलिए क्योंकि लेडी बग और कैट नोयर हमेशा जीतते हैं। अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन वो सुपर हीरोज है। देखना अगली बार तुम जीतोगी मनोन। ठीक है, मैरिनेट को ये डॉल दे दो। नहीं, इसे मैं रखूंगी। कोई बात नहीं, मैंने इसे ये डॉल घर ले जाने को कहा। ये तो तुम्हारा प्यार है मैरिनेट, लेकिन मेनोन के पास बहुत सारे खिलौने हैं। पता नहीं मैं इसे कहाँ रखूंगी। देखो तुमने ये क्या किया, मुझे दे दो। आई एम सॉरी मैरिनेट। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सिलाई करनी पड़ेगी। आप बुरा मत मानिए प्लीज। थैंक गुडनेस। चलो मेनोन, हम जा रहे हैं, गुड बाय कहो। मुझे वो डॉल चाहिए। नहीं, तुम उसके साथ यहाँ खेल सकती हो जब तुम अगली बार आओगी। चलो अब एक गुड गर्ल बनो और बाय कहो। गुड बाय। हाय अलक। हाँ, क्या मैंने वो तुम्हारे डेस्क पर नहीं छोड़ा है? मेरा बैग वहाँ ऊपर रह गया है। जल्दी जाओ और लेकर आओ। वो वहाँ नहीं है। मुझे लगता है हमारे हीरोज को मरम्मत की जरूरत है। मनोन, तुम यहाँ क्या? मेरा बैग यहाँ रह गया था। क्या मैं लेडी बग ले लूं? तुम्हारी मॉम ने मना किया ना? मैं उसे छुपा दूंगी, सच में। सॉरी, पर इसे सिलाई की जरूरत है। प्लीज मैरिनेट। ओह प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे इस तरह मत देखो। ठीक है, तुम लेडी वाईफाई वाली डॉल ले जाओ। क्या मैं लेडी बग डॉल ले जाऊं? होल्ड करो अलक, जल्दी करो मेनोन, हमें स्टेशन भी जाना है। आ रही हूँ मम्मी। वाह, उसने तो तुम्हें आसानी से बुद्धू बना दिया। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो टिकी, मैं मना नहीं कर सकती, खासकर जब भोली बन जाती है। इस बात पर खुशी मनाओ कि लेडी बग के दुश्मनों के पास वो नहीं है, वरना तुम पावरलेस हो जाती। लो, मैं आ गई। या! मैंने फिर से पेरिस को बचा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जीत सकती। आई एम सॉरी अलक, मैंने सोचा मैंने तुम्हें दे दिया है और वो स्टूडियो में नहीं होगा। दिया। क्या तुम मेनोन का ध्यान रखोगी प्लीज? मैं अभी आती हूँ। बताओ तुम कहाँ छिपी हो, लेडी बग? क्या ये मैरिनेट की डॉल्स में से एक है ना? मेरे मना करने के बाद भी तुमने इसे ले लिया। लेकिन
लेकिन मैरिनेट ने खुद इसे मुझे दिया है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि डॉल्स वहीं पर उसके घर में ही रखना। तुम्हें इसकी अब जरूरत नहीं है। नहीं, मम्मी ऐसा मत करिए। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा इंतजार करो यहाँ। मैंने वो डॉल नहीं चुराई है और अब मुझे वो डॉल चाहिए। एक बच्चे के इमोशन से ज्यादा मासूम और क्या हो सकता है, खासकर गुस्सा। आई लव इट। जाओ, उड़ जाओ बोयाकुमा, और उस परेशान बच्ची से थोड़ी हमदर्दी दिखाओ। ये शो आधे घंटे में शुरू हो जाएगा, या पहले हम बुक ले लें और फिर अगले शो के लिए जाएं? जो तुम कहो। मैरिनेट 9 o'clock। नहीं, 9 o'clock का शो नहीं है। अरे ये 9 o'clock नहीं, वो 9 o'clock। ट्रेन। चलो। सॉरी। पपटियर, मैं हॉकमॉथ हूँ। यहाँ से आगे अब तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेडी बग और कैट नोआर को भी। यस, जब तक तुम्हारे पास उनकी डॉल है। और मैं जीत जाऊंगी। यस, तुम बिल्कुल जीत सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। उनके मिराक्युलस तुम्हें देने होंगे। मैं जानती हूँ। कितनी स्मार्ट छोटी सी लड़की हो तुम। एक गेम खेले। मुझे लेडी बग और कैट नोआर की डॉल्स चाहिए। मुझे चाहिए वो डॉल्स। मुझे यकीन है मैंने यहीं पर छोड़ी थी। कहाँ गई? ये रही वो। सॉरी एलेक, तुम्हें जो फाइल चाहिए थी वो ये है। पता नहीं वो कौन से स्टेशन पर उतरेगा। शायद वो भी वही मूवी देखने जा रहा हो। ओह, कितना मजा आएगा। रुको, पर फिर वो सोचेगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। हाँ, कभी कभी करती हूँ, पर इस बार बिल्कुल नहीं। पर हाँ, अब शायद करना पड़ेगा। ओह नो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तुम किससे बातें कर रही हो? वो हाथ हिला रहा है। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? तुम भी हाथ हिलाओ। ओके लेडी वाईफाई, जिंदा हो जाओ। ये हो क्या रहा है? आलिया, मैरिनेट, लेडी बग और कैट नोआर के डॉल्स मुझे दो। लेडी वाईफाई? नहीं, मैं पपेटियर हूँ और मुझे वो डॉल्स चाहिए अभी। पपेटियर, वो डॉल्स मेरे पास अभी नहीं है। वो तो घर पर है। लेकिन तुम्हें चाहिए क्यों पपेटियर? क्योंकि तुमने मुझे वो पहले दिए थे और मॉम ने कहा था कि तुम नहीं ले सकती, इसलिए मुझे अभी वो चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ गई? मन्नोन, मुझे लेडी बग और कैट नोआर के मिराकल्स चाहिए, हमेशा जीतने के लिए। मन्नोन, ये कोई गेम नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, ट्रेन में एक कैट खुली घूम रही है। क्या? थैंक्स बच्चे। कैट, ब्लैक, ट्रांसफॉर्म करना होगा। अभी अभी तो हमने तुम्हारे बॉडीगार्ड से छुटकारा पाया था। ब्लैक, क्रॉस आउट। और मूवी का क्या होगा? और वो बटर वाले पॉपकॉर्न। टिकी,
मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई जगह चाहिए। हे, वो लेडी वाईफाई थी। उस विलन ने कुछ और कहा था। पता नहीं, लेकिन लेडी वाईफाई एक छोटी बच्ची की तरह बात कर रही थी। लग रहा था जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो। आलिया को, मेरा मतलब लेडी वाईफाई को। ये बहुत ही अजीब है। और ये डॉल्स की क्या बात हो रही थी? मेरे घर पर कुछ डॉल्स हैं जिनके साथ वो खेलना चाहती है। तुम्हारी डॉल्स? अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? 12 रू गॉटलिब। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मैं घर पर ना हूँ और कैट नोवार मेरे रूम में हो, ये बात मुझे पसंद नहीं। अब जल्दी बोलो भी। Taking spots on! हाँ! Hey Kitty, मैं यहाँ हूँ। पपेटियर, अपनी बेबी सिटर के घर पर चोरी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और तोड़ फोड़ करके किसी के घर में घुसना बहुत ही सीरियस क्राइम है। मैं तुम्हारे मिराकल्स ले लूंगी और और मैं दोनों के शूज भी ले लूंगी। यहाँ पर सिर्फ एक गुड़ी है, दूसरा शूज है, लेकिन मैं उसका। फ्रीज। हमने लेडी वाईफाई को पिछली बार कैसे हराया था? वाईफाई सिग्नल को बंद कर दो, समझे क्या? अच्छी चाल है पपटिया, गुड गर्ल। अब उसका मिराकलस ले लो। कैरेक्टरिज्म। लगता है तुम्हारा सिग्नल जैम हो गया है, लेडी वाईफाई। अकुमा कहाँ है? मुझे वो डॉल्स चाहिए, लेडी वाईफाई। तुमने उससे अकुमा ले लिया है ना? उसके पास था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो पपेटियर के कंट्रोल में है। अकुमा उसी के पास होगा। लेडी वाईफाई कोई और नहीं तो पपेट है। अच्छा प्लीज बताओ, तुम्हारे पास कैटनॉर की डॉल है कि नहीं? सॉरी, सिर्फ यही बची है। पपेटियर को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो बाकी डॉल्स पर कंट्रोल ले ले। और मैं कैट नोवार, तुम्हारी रिंग, तुम फिर से चेंज होने वाले हो। उससे मुझे पपेट मत बना देना। तुम जानते हो मुझे कमांड करना पसंद है। तुम्हारा मतलब मेरी कमांड के अंदर। पहले जाकर रिचार्ज हो जाओ। हाँ, क्या लेडी बग? हाँ? आप कहाँ हैं? मैं टीवी स्टेशन में हूँ। क्या आपकी बेटी आपके साथ है? हाँ, वो यही नीचे खेल रही है। क्यों, सब कुछ ठीक तो है ना लेडी बग? जी हाँ, आप वहीं पर रुकना, कहीं जाना मत। मैं इन डॉल्स का इस्तेमाल करूंगी और लेडी बग को हरा दूंगी। क्या मैं अपने चीज का स्वाद ले रहा क्या तुम हूँ? स्वाद थोड़ा जल्दी ले सकते हो? फ्लैग क्लोज आउट। वो अभी भी इसी बिल्डिंग में है। आप सब प्लीज बाहर जाइए। नहीं, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। देखिए, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। Evil Illustrator, जिंदा हो जाओ। रोजोकॉप, जिंदा हो जाओ। क्या तुमने उसे लोकेट किया? किड्स प्लस टीवी बिल्डिंग के अंदर है। ओके। मैं ठीक हूँ, अभी तक पपेट नहीं बना, लेकिन मैं अकुमा को ढूंढना चाहूंगा इससे पहले कि वो बदल जाए। सॉरी। 3 गिनते ही। 1, 2, 3। कैट नोर, जिंदा हो जाओ।
कैट नोआर का इस्तेमाल करके लेडी बग की डॉल ले लो। जब तुम उस पर कंट्रोल करोगी तब तुम सब कुछ जीत जाओगी और लेडी बग की हार हो जाएगी। मुझे वो लेडी बग डॉल दो। लेडी बग, मैं तुम्हारा मिराक्युलस ले लूंगा। इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं। अकुमा उसके स्टिक में होगा। उसे रोको। सॉरी कैट नोआर। एक के साथ 5? ये तो बहुत ही गलत बात है। इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया है लेडी बग, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेडी बग डॉल, उसे ले आओ। थैंक्स इविलस्ट्रेटर। अब चलो। तुम्हें ये डॉल चाहिए तो आकर ले लो। वो डॉल लेकर यहाँ से बाहर भाग गई। पकड़ो उसे। वो कहाँ चली गई? पहले इन सब से छुटकारा पाना होगा और फिर पपेटियर से। अगर तुम्हें ये डॉल इतनी ही पसंद है तो आकर ले लो। मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ। तुम हार जाओगी लेडी बग। वो डॉल मुझे दो, वो मेरी है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया लेडी बग। तुम्हें तो बहुत पछतावा होगा। अब तुम अकेली हो तो मैं तुम्हें कहाँ चली गई? अब मैं जीत गई। उस डॉल को छोड़ दो मनोन। मैं मनोर नहीं हूँ, मैं पापेटिया हूँ। लकी चार्म। एक पावर स्ट्रिप। तुम तो गई काम से लेडी बग। संभल कर क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा डेंजरस हूँ। लेडी बग, फ्रीज, जिंदा हो जाओ। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेक्युलस लेडीबग। क्या हुआ था? तुम पपेट बन गए थे पर डोंट वरी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। गुड। और हाँ लेडी बग, FYI, तुम कभी भी मेरे दिल के तार को खींच सकती हो। तुम एक पपेट बनकर ही अच्छे थे कैट नोआर। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मेनॉन। थैंक यू लेडी बग, थैंक यू। वेलकम। अब मैं चलती हूँ। उस दिन जो हुआ उसके लिए I'm सॉरी। आपके मना करने पर मुझे वो डॉल उसे नहीं देनी चाहिए थी, मेरी गलती है। मेनॉन कई बार बहुत जिद करती है। हाँ, खासकर जब वो बेबी डॉल आईज। हाँ मैं जानती हूँ। बाद में मिलती हूँ। किस मेनॉन। बाय मम्मी। जल्दी मिलते हैं मिसेस शमाक। बाय बाय। मुझे लेडी बग और कैट नोआर के साथ खेलना है।
मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, क्यों ना आज हम जू चलें? लेकिन मैं तो डॉल्स के साथ खेलना चाहती हूँ, प्लीज। इस बार ये काम नहीं करेगा मनोन। मुझे जू पसंद है। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, सब लोग कैमरे में देखो। ये परफेक्ट है। से चीज। मैं एड्रियन के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। एड्रियन के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये पूरी क्लास की फोटो है और हम सब एक ही क्लास में हैं। कितनी कूल बात है ना? ओह माय गॉश, अगर हम दोनों एक ही रो में खड़े हुए तो? तुम सच में बहुत फनी हो। बस स्माइल करो और जो भी हो बक बक मत करना। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारा फोटो आएगा। नहीं चलेगा, ऐसा मत कहो। तुम बुरी नहीं हो, इस बार सब सही होगा। मुझे फील हो रहा है। हाँ। रोजी क्या कह रही है जुलिका? बचपन से ही जब भी कोई मेरा फोटो लेना चाहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ नहीं है जुलिका, तुम देखना। सही कहा, हम लोग इस बार कुछ गलत नहीं होने देंगे, पक्का। तुम बस स्माइल करना। थैंक यू किड्स, तुम लोगों के साथ मजा आया। ओके, अब आपकी फोटो खींचने का टाइम आ गया है। तुम सब फ्रंट बेंच पर बैठ जाओ और जल्दी करो प्लीज। मुझे 16 और क्लासेस के फोटो लेने हैं। तुम सही थे, उनका नया एल्बम बहुत अच्छा है। देखो सबरीना, छोटे बच्चे आगे बैठेंगे। सुनो छोटे बच्चों, अंगूठा मत चूसना। तो अगली रो में तुम और तुम पिछली बेंच पर जाकर खड़े रहो प्लीज। वेट जस्ट 1 मिनट। मुझे तो एड्रियन के बगल में खड़े रहना था, वो भी सेंटर में। हम एक ही हाइट के हैं, है ना? नहीं, पीछे की बेंच पर जाकर सबसे पीछे खड़ी रहो। मुझे पीछे भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है मेरे पापा कौन है? क्या वो फोटोग्राफर हैं? नहीं, वो फिर रहने दो, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। अब जल्दी अपनी जगह पर जाओ, वरना आगे बच्चों के साथ तुम्हें बिठा दूंगा। बाकी लड़कों बीच वाली रो में खड़े हो जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है क्लोई, आखिरकार हम सब एक ही फोटो में रहेंगे। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब हिलना डुलना बंद करो और फोटो लेने दो। एक्सक्यूज मी सर, आप जुलिका को भूल गए। ओह सॉरी, गलती हो गई। जाओ बीच वाली रो में ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के के साथ खड़ी रहो। और अब तुम सेंटर में खड़ी रहोगी। सब तुम्हें ही देखेंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। मैं गलत जगह जो खड़ी हूँ। सुनो, क्या तुम उस तरफ जाओगे? अब देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कहीं भी खड़ा करूं, पता नहीं क्यों मेरी फोटो बिगड़ ही जाती है। मेरी जगह ठीक नहीं है। नहीं जुलिका, इसे अपनी जगह मत देना। मिस बोर्जुआ, ठीक से खड़ी रहो। क्या तुमसे किसी ने पूछा बड़बोली? तुम प्लीज लड़ाई झगड़ा बंद करो क्लोई। तुम वहाँ पर, तुम इधर और तुम यहाँ खड़े रहो। हो गया, परफेक्ट। नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एड्रियन के बगल में नहीं हूँ। प्लीज क्लोई, हमें और भी 16 क्लास के फोटो लेने हैं। आप फोटो लीजिए। से चीज। गलत टाइमिंग। सॉरी, मैं दूसरी बैटरी लेकर आता हूँ। कोई अपनी जगह से मत हिलना। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? जाओ जुलेखा, पर जल्दी आना। मिस बुस्ट, ये उसने कहा था कोई हिलेगा नहीं। उसका जाना जरूरी था। उसे वापस मत आने देना। मिस बोस्टिए, मुझे भी जाना है।
सब ठीक है। हे, तुम क्या कर रही हो? जूली का कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आई? कैसे परवाह है? फाइनली अब मैं सही जगह हूँ। मुझे आप सबकी बेस्ट स्माइल चाहिए। हम ये आखिरी बार कर रहे हैं। रुकिए प्लीज। थैंक्स बच्चों। रुकिए प्लीज सर, हमें एक और फोटो खींचनी होगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें जुलिका नहीं है। कौन जुलेगा? जुलिका, वो लंबी लड़की पर्पल बालों वाली। हाँ सही बात है। चली वो तो गई। बाथरूम गई थी ना। मिस्टर डेमोक्लिस, लंच के लिए नहीं जाना क्या? और फोटोग्राफर को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या? है ना? हाँ, रीटेक लेने का समय नहीं है। जल्दी अपनी क्लास में जाओ। ओके, लंच ब्रेक। जुलिका, 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 जुलिका। मैंने फोटो सेशन मिस कर दिया क्लोई ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कोई मुझे देख या सुन नहीं सकता। मैं इनविजिबल हूँ, फोटो में भी नहीं दिखती। ऐसा मत कहो जुलिका, ये सच नहीं है। भूल जाओ, जब तक क्लोई फोटो में है वो मुझे उसमें नहीं आने देगी। नहीं, रुको, चलेगा। सच में रोज जाने दो, मुझे भूल जाओ। बेचारी लड़की कितनी अकेली है। कितना बुरा लगता होगा जब आप पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आओ मेरी प्यारी अकूमा। जाओ मेरी अकूमा, इस प्यारी आत्मा को आवाज और विजन दो। जुलिका को बाथरूम में बंद कर दिया और उसे लगता है कि ये उसका बैड लक है। ऑफ कोर्स, मुझे समझ जाना चाहिए था ये क्लोई नहीं किया होगा, पर हमें कुछ करना होगा। रोज फोटोग्राफर से बात करें। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। मगर फोटो गायब हो जाए तो प्रिंसिपल को फोटोग्राफर से नई फोटो खिंचवानी ही पड़ेगी, जुलिका के साथ। तुम जीनियस हो मैरिनेट, लेकिन फोटो गायब कैसे होगी? तुम जुलिका को ढूंढो, मैं बाकी संभालती हूँ। मेरा परफेक्ट फोटो उसे खराब नहीं करने दूंगी। जल्दी कुछ सोचो। रिफ्लेक्टर, मैं हॉकमॉथ हूँ। अब से लोग सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे और कभी इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सही समय आने पर बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। हाँ हॉकमॉथ, तो लंच ब्रेक में सब कुछ प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा जाता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसका टाइम नहीं है। फोटोग्राफर के स्कूल से चले जाने से पहले हमें जुलिका का डर खत्म करना होगा। ओके, जरूर कोई और रास्ता होगा मैरिनेट। मैं जानती थी ये अच्छा आइडिया नहीं है। हेलो। कौन हो तुम? मुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अब वो दिन गए, क्योंकि अब से सब लोग मुझे नोटिस करेंगे, क्योंकि सब मेरे जैसे दिखेंगे। टाइम टू गेट अ न्यू लुक। अब जल्दी ही चारों ओर सिर्फ रिफ्लेक्टर होगी। ये क्या? घबराने की जरूरत नहीं, मेकओवर किसे अच्छा नहीं लगता। कोई बाहर नहीं जाएगा। जल्द ही पूरा पेरिस मेरे जैसा होगा। ऑफ कोर्स मिस क्लोई बूशवा भी। ब्यूटीफुल। अब जल्द ही लेडी बग और कैट नोआर को आना ही पड़ेगा। क्लोई बूशवा, क्या तुमने क्लोई बूशवा को देखा? ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया। फ्लैग क्रॉसअप। TinWorldForAll.co.in तो बंद है।
फ्रेंड्स देखो, कैट नोआर हमें बचा लेगा। ओके, प्लान में चेंज है। हेल्प करो कैट नोआर, पता नहीं इस बॉडी में मैं कब तक रह सकूंगा। जल्दी करो प्लीज। कैरेक्टरिज्म। अब ठीक है, मुझे कैट्स पसंद नहीं। कैरेक्टरिज्म। मेरी रिंग, मेरा मिराक्युलस नहीं है। उसे ट्रांसफॉर्म करने से पहले मिराकुलस ले लेना चाहिए था। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्लोई बूशवा कहाँ है? मैं जानती हूँ मैरिनेट, तुम यहीं पर हो। बाहर आओ अभी। चुप जाओ टिकी। आहा, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई मैरिनेट ड्यूपिन चैंग। प्रिंसिपल को तुम्हारे उनके ऑफिस में घुसने का वीडियो पसंद आएगा। रुक जाओ वरना क्लास की फोटो डिलीट कर दूंगी। सोचो कितना बुरा होगा। वैसे तुम एड्रियन के बगल में बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, मुझे अपना फोन दो क्लोई। वो कार्ड मुझे दो। मुझे मेरा फोन वापस दो। मेमोरी कार्ड दो वरना फोन नहीं मिलेगा। हाँ, तुम रख सकती हो, मैं दूसरा फोन खरीद लूंगी। क्लोई, तुम कहाँ हो? ये कौन है? हे, खड़ी क्या हो, जाके पकड़ो उसे। वो बेअक्ल लड़की कहाँ चली गई? आखिरकार तुम मिल ही गई, क्लोई बूशवा। और तुम कौन हो? ध्यान से मुझे देखो, क्योंकि अब यही तुम्हारा अगला चेहरा होगा। खिलौना। ये क्या है? जानती हो मेरे कपड़े कितने महंगे होते हैं? तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम 1000 गुना बेहतर लग रही हो। ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है टिकी। टिकी, स्पॉन्सर! इस बार वॉशरूम में बंद करके मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। जोलिका, ये सब बंद करो अभी, ओके? अब मैं वो जूलिका नहीं रही जिसे कोई नोटिस नहीं करता। अब मैं हूँ अनमिस्टेकेबल रिफ्लेक्टर। उसे ट्रांसफॉर्म करने से पहले उसकी मिराकुलस ले लो, उसकी इयररिंग्स। मुझे यकीन है तुम्हें नया अवतार पसंद आएगा लेडी बग। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। पक्का? कैट नोआर से पूछो उसे उसका नया अवतार कैसा लगा। तुम भी ट्राई करो। मेरी पार्स भले ही चली गई हो, पर मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। ये हील्स किसने बनाई है यार? ये अपना चेहरा वापस चाहते हो तो सुनो, एकता में ही बड़ी ताकत है। जल्दी ही सबकी तरह तुम भी मेरी तरह ही हो जाओगी। लेकिन पहले मैं तुम्हारी इयररिंग्स मेरे रिवॉर्ड के तौर पर लूंगी। मुकाबले का टाइम आ गया। पकड़ो उसे। हाँ चलो। तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो लेडी बग। जल्दी तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, ये शूज मेरी जान ले रहे हैं माय लेडी। कैट नोआर, एक्सक्यूज अस, कुछ बात करनी है। कैट नोआर, ये तुम ही हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ। तुम्हें मेरे स्वैग से पता नहीं चला क्या? या फिर कैट की तरह म्याऊ करके दिखाऊं? पता नहीं क्या कहूँ। मुसीबत से बचाने के लिए थैंक यू कैसा रहेगा? सॉरी कैट नोआर, पर इस गेटअप में तुम बहुत अजीब लग रहे हो। पर थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन तुम्हें याद है ना, हमें रिफ्लेक्टर को अकुमा से छुड़ाना है। हमें? पर तुम्हारी पावर्स तो है ही नहीं। तुम क्या करोगे? उसे जूते फेंक के मारोगे?
1 मिनट पहले तुम्हें किसने बचाया? रिफ्लेक्टर को जल्दी ढूंढना होगा, तुम देर करवा दोगे। हाँ शायद, लेकिन मेरे पास ना कोई अच्छा आइडिया है। ओके सॉरी, बोलो। मुझे नहीं लगता रिफ्लेक्टर से फेस टू फेस लड़ना ठीक है। अगर अपना फेस प्यारा हो तो। तुम सही हो, और इससे मुझे एक आइडिया आया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम टीवी स्टेशन जा रहे हैं, तो चलो अपने नाखून बचाना। तुम्हारे जोक्स बहुत बोरिंग होते हैं। अपने लुक्स के साथ साथ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चला गया है कैट नोआर, है कि नहीं? पेरिस वासियों, रिफ्लेक्टर को हराया जा सकता है। थोड़ा अलग दिखकर आप मदद कर सकते हैं। फिर मैं असली रिफ्लेक्टर को पकड़ लूंगी और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबको मेरी तरह दिखना होगा, आपको भी मिस्टर मेयर। याद रहे, अलग दिखना है, ओके? लेडी बग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आप ऐसा क्यों कहोगे? उसने अभी अपना सीक्रेट सबको बता दिया है। लेडी बग हमें बचा लेगी। लेडी बग किसी को नहीं बचाने वाली है। इस बार लेडी बग को छोड़ना मत, वरना मैं तुम्हारी पावर्स छीन लूंगा। मुझे आप सबकी जरूरत है। एंड कट। गॉट इट। सॉरी, पर प्लान थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? ये मेरा असली प्लान नहीं है। असली प्लान ये है कि अब रिफ्लेक्टर जानती है हम कहाँ हैं और वो हमें ढूंढते हुए टीवी स्टेशन आएगी और हमारे क्लॉज में फंस जाएगी। मतलब तुम्हारे नाखूनों में। अभी भी फनी नहीं था। हाँ, पकड़ लिया। अकुमा उसके ब्रेसलेट में होनी चाहिए। चेकमेट रिफ्लेक्टर। ये असली रिफ्लेक्टर नहीं है। आई एम सॉरी, तुम्हें फंसाने के बदले उसने नॉर्मल बनाने का वादा किया था। मेयर बुर्जुआ। अरे जरा बच के, मैं पहले ही बदल चुका हूँ, अब असर नहीं होगा। थैंक्स कैट नोआर। चलो अब तुम्हारा चार्म यूज करो। लकी चार्म। एक कैमरा, ओके। कैट नोआर, लाइट्स बंद करो जल्दी। यहाँ देखो रिफ्लेक्टर। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। तुम ऑसम हो कैट नोआर। और वो भी इन जूतों के साथ। मेरे ख्याल से इन पर बैन लगा देना चाहिए। मैं कहाँ हूँ? कर दिखाया। क्या आप इस लड़की को स्कूल छोड़ देंगे प्लीज मिस्टर बुर्जुआ? हाँ बिल्कुल लेडी बग। थैंक यू। फिर मिलते हैं कैट नोआर। बग आउट। आज तो तुम जीत गई लेडी बग, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा लेडी बग, जब तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम सही थी टीकी, इसे चुराना गलत था। तो तुम फोटो डिलीट नहीं करने वाली? नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है जिसके लिए तुम हाँ कहोगी। ये हुई ना बात। ये लो, तुम इसे रख सकती हो।
रेडी? एक्सक्यूज मी, ये गिर गया था। थैंक्स। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, पर मेरी एक क्लासमेट फोटो में नहीं आई, तो आप फिर से फोटो खींच सकते हैं। देखो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, ऊपर से इतनी सारी मुसीबतें जो आई थी, और मिस्टर डेमोक्लिस तो। मुझे पता है, पर क्या आप स्कूल के बाद फोटो खींच सकते हैं? यहाँ बगल ही में एक अच्छा पार्क है। वैसे हमें एक ऑसम फोटोग्राफर की ऑसम फोटो चाहिए, प्लीज। अगर तुम इस तरह कहोगी तो ओके। ओके, सब ठीक है। रेडी? फोटो का आइडिया अच्छा था मैरिनेट। थैंक्स एड्रियन। जैसे मुझे उस फालतू फोटो में कोई इंटरेस्ट था। रिडिकुलस, एकदम रिडिकुलस। क्लास फोटो का कर्ज खत्म हुआ। थैंक यू मैरिनेट। ये बकवास है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पिंक है और ये पिछले सीजन में पहने थे। ये तो बहुत ही सस्ते हैं। ये तो अब पुराना हो चुका है। मुझे कुछ पसंद नहीं। क्या कोई है? कोई भी? जूतों वापस आ जाओ। मैंने तो झूठ बोला था, तुम पसंद हो मुझे। ओह, क्लोई को तो देखो। ये लड़की भी ना पूरी नौटंकी है। शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही है। हाँ, सबरीना तो कल से ही नहीं आ रही है। हाँ। ये क्या है क्लोई? किसी ने मेरे बाल खींचे। मैंने ये नहीं किया मिसेस एम। वो ये नहीं थी, वो तो कोई इनविजिबल है, बड़ा रहस्यमय है। कोई लेप्रकॉन या फिर यूनिकॉर्न बिना सींग के। चुप रहो सब, अपने पेपर्स पर ध्यान दो। हाँ? ये फिर से हो रहा है। क्लोई बैठो। नहीं बैठ सकती, मेरा पर्स मार रहा है मुझे। क्लोई, क्लासरूम में दौड़ना बंद करो और अपनी सीट पर बैठो, समझी? अपने आप को संभालो मिस बुजवा। ठीक है, हमें क्लास से बाहर जाना होगा। मिस, क्या मैं रेस्ट रूम जा सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। मुझे भी मिस, प्लीज। लगता है कोई है जो क्लोई के साथ ऐसा कर रहा है। हाँ, जो दिखाई नहीं दे रहा उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ? कुछ तो सच में अजीब सा हो रहा है। ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया। फ्लैग क्रॉस आउट। मेरी बेटी की रेपुटेशन को डैमेज करने का मतलब है कि पेरिस के मेयर की रेपुटेशन डैमेज करना, जो कि मैं हूँ। इसलिए क्लोई पर अटैक करने का मतलब मुझ पर अटैक करना है। हम गुनहगारों को ढूंढ निकालेंगे मिस्टर बोसवा, ये मेरा वादा है। क्लोई मेरी बच्ची, देखो तुमसे मिलने मेहमान आए हैं। लेडीबग, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर बचाने आओगी। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। मुझे एक इमरजेंसी कॉल करना होगा सारे बड़े डिजाइनर्स को। क्या तुम सोच सकते हो कि मेरी बेटी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कपड़े पहनेगी? कितनी शर्म की बात है ये। क्या तुम्हारा रिसेंटली किसी से झगड़ा हुआ था? मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं होता। हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। रियली?
किसी क्लोज फ्रेंड से भी झगड़ा नहीं हुआ? सबरीना, इम्पॉसिबल। वो तो मुझे बहुत मानती है, मैं उसकी आदर्श हूँ। हाँ, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखिए, आपकी बेटी सेफ रहेगी। दुश्मन इनविजिबल जरूर है, लेकिन दीवारों से नहीं आ सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मेरी लाइफ परफेक्ट बना दोगी, जैसे कि पहले थी। क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो जरूर कुछ छिपा रही है। हमारे बीच जो भी बात होगी किसी और को नहीं पता चलेगी। मैडम का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। मिस क्लोई और उनकी दोस्त सबरीना लेडीबग और कैट नोआर की नकल कर रहे थे और मैं उसमें बड़ी मूंछों वाले का रोल कर रहा था उस दिन। बड़ी मूंछों वाला? क्या कहूँ, ये मैडम का ही आइडिया था। बड़ी मूंछों वाला ये चाहता था कि सबका चेहरा मूंछों की वजह से गंदा दिखे। वाह, कितनी बालों वाली सिचुएशन है। आगे बताइए। हमें ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए जो आपके आने वाले एल्बम के बारे में है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टोन। जैकेट स्टोन! लेडीबग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब मुझे पता चला कि आप यहाँ पर हैं, मैंने सोचा आप मुझसे मिलना चाहेंगे, तो मैं हेलो बोलने आई। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक किया। हे, आपके बालों को तो देखो, क्या हुआ? पुराने बालों का कलर बोरिंग था, ये तो अमेजिंग है। आपको क्या लगता है? मेरे पास बिल्कुल थोड़ा वक्त है। मुझे पता है कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहेंगी। Hey, wait! मुझे लगा आप सिर्फ हाई कहने के लिए आई थी। वो तो मैंने कह दिया ना। तो हम कहाँ थे? उसने खुद को लेडी बग बन के प्रेजेंट किया। ऐसा कितनी बार हुआ होगा? वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्लोई, मुझे बड़ी मूंछों वाला मिल गया। क्लोई, लेकिन तुम लेडी बग नहीं हो, तुम एक झूठी हो। नहीं, मैं क्लोई नहीं, मैं लेडी बग हूँ। ये देखो। लेकिन क्लोई, तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता चलता? यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें कभी पता ही नहीं होता, कुछ भी नहीं। उस क्रोकोडाइल का ब्रेन तुमसे बड़ा है। चली जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। मैडम का अपनी दोस्त सबरीना के साथ बहुत बार तू में होता है। मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल है, पर इस बार ये सब कुछ अलग था। इस बार सबरीना दूसरे दिन फिर वापस आई। सबरीना? कौन? मैं किसी सबरीना को नहीं जानती। लेकिन तुम मुझे जानती हो क्लोई, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैडम, आपको उससे बात करनी चाहिए, वो अभी यहीं पर है। पर मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। शायद वो इनविजिबल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। मतलब वो इनविजिबल इंसान जरूर सबरीना ही है, जिसे हॉकमॉथ ने अकुमेटाइज कर दिया है। इम्पॉसिबल। वो तो इतनी कमजोर है कि मेरे साथ कुछ भी हरकत नहीं कर सकती। तुम गलत कह रहे हो। आपने हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक्स। इतना आसान नहीं होगा उसे ढूंढना जो दिखाई नहीं देता। तो हमें इंतजार करना होगा ताकि वो हमें ढूंढ ले, और हमें इससे फायदा होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। पर अब मुझे सब पता है। वक्त आ गया है एग्रीमेंट को पूरा करने का। वैनिशा, कैट नोआर और लेडी बग अब तुम्हारी दया पर है। उनसे उनके मिरेकल्स ले लो और मुझे ला कर दो। वो मुझे कभी नहीं देख पाएंगे हॉकमॉथ। वो फूल संभाल के लेडी बग। अगर ये बात सच है कि तुम वाकई में सबरीना हो, तो मैं तुम्हें हरा दूंगी। मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं दूंगी, इनविजिबल लड़की। अब तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा। लकी चार्म! बहुत ही छोटा है। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो सबरीना? मैं यहाँ पर हूँ। कम ऑन। ओह नो, सीरियसली? यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने ये पागलपन अभी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें अपनी BFF बना लूंगी फिर से। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बचा है क्लोई, और ना ही तुम किसी से दोस्ती कर पाओगी। तुम अकेली रह जाओगी। तुम
मुझे डराओ मत, सब लोग मुझसे प्यार करते ये हैं। कोई गेम नहीं है क्लोई। तुम्हारा खेल खत्म लेडीबग। इतनी जल्दी नहीं वैनिशर। तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकती हो लेडीबग। हाँ, देखो तुम्हें बचाने कौन आया है। अब यही रहना, हिलना मत। हे, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। हमें बस उसका बैग डिस्ट्रॉय करके अकुमा को पकड़ना है। रुको लेडीबग, मुझे नहीं लगता कि उसमें अकुमा होगा। तो तुमने ठान लिया है कि तुम मुझसे लड़ोगी। क्या तुम ये हैंडल कर लोगे कैट नोआर? खुशी से माय लेडी। रुको, अकुमा उसके डिजाइनर पिन में हो सकता है। वो पिन उसे उस स्वेटर पे पहना है जो मैंने उसके लिए खरीदा था। बेचारा बदनसीब स्वेटर, उससे वो स्वेटर भी छीन मैं ये लिया। आखिरी बार कह रही हूँ क्लोई, ध्यान से सुन लो। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम खुद को और हम सबको डेंजर में डाल दोगी। ओके? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कह रही हूँ ना, अकुमा उसके पिन में है। हाँ, अब ठीक है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अकुमा। मैंने कहा था ना, तो कौन सही था बताओ? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। ये कैसे हो सकता है? मैं कितने करीब था। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे नहीं, ये तो टूट गया। तुमने क्लोई की बात क्यों नहीं सुनी? वो तो तुम्हारी मदद कर रही थी। पहले तो उस लड़की की वजह से हम खतरे में हैं, और फिर पहली बार उसने हमसे झूठ कहा था। तो मैं किसी झूठे इंसान की बात कैसे मान सकती हूँ? तुमने मुझे झूठी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी फैन थी, पर अब नहीं। तुम मेरा डिवोशन डिजर्व नहीं करती। हम होटल से लाइव है। लेडीबग और कैट नोआर ने अभी अभी वैनिशर को हराया है। वो लोग आ गए। लेडीबग, कैट नोआर, क्या ये सच है कि आप मैं भी तुम्हारे साथ थी लेडीबग। एक धोखा खाई हुई लेडीबग की पुजारन। अभी मुझे इससे बाहर आना होगा, और वैनिशर की हार से ये परफेक्ट है। उड़ जाओ मेरी छोटी अकुमा, और उसे इमलाइज कर दो। एंटीबग, मैं हॉकमॉथ हूँ। लेडीबग ने तुम्हें नीचा दिखाया, मैं भी उसको गिरते हुए देखना चाहता हूँ। तो क्या हम दोनों मिलकर उसको हराएं? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो हॉकमॉथ। पेरिस में सिर्फ एक ही हीरोइन रहेगी, और वो मैं हूँ, एंटीबग। कैट नोआर और मेरी टीम एकदम अनस्टॉपेबल है। तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ लेडीबग। और थोड़ा बताइए ना लेडीबग। एक्सक्यूज मी, मुझे अब जाना होगा। बग आउट। थैंक यू लेडीबग। क्या ये मेरे लिए नहीं है? तुम वैनिशर को हरा नहीं सकती। अब मैं तुम्हें हरा दूंगी। क्लोई? गलत, बिल्कुल गलत। मैं हूँ एंटीबग। देखो, एक इमरजेंसी है। मैं फिर से ट्रांसफॉर्म होने वाली हूँ। तुम जाओ, इससे मैं देख लूंगा। देख लो, वो कैट नोआर के बिना कुछ भी नहीं है। तुमसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है एंटीबग। मुझे अच्छी कैट फाइट पसंद है। ओह नो, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है टिकी। ढूंढो मैरिनेट, तुम्हें मिल जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। लेडीबग चली गई है। कैट नोआर अकेले इससे बाहर कैसे आ पाएगा? हाँ, ये सब मेरी गलती है। हर काम खुद मत करो, किसी की बात सुनने में कोई नुकसान नहीं तुम है। सच कह रही हो टिकी, लेकिन अभी हमें जाकर कैट नोआर की हेल्प करनी होगी। तुम्हारे लिए होटल में कुछ ढूंढ लेंगे।
हाँ? जल्दी करो टिकी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम थकते नहीं हो उस लेडी बग के साथ फालतू वक्त गवाकर? और क्या तुम लेडी बग की कॉपी करते थकती नहीं हो? जारी रखो एंटी बग, कैट नोआर तुम्हारे जाल में फंसने वाला है। मेरे साथ टीम बना लो कैट नोआर। नहीं, तुम्हारे जैसी ढोंगी के साथ कभी भी नहीं। लेडी बग और मेरी टीम है। आई होप वो जल्दी आ जाए। मैं जानती हूँ तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे सुन सकती हो लेडी बग, क्योंकि तुम्हें चुनना होगा। अगर कैट नोआर को जिंदा देखना चाहती हो तो अपना मिराकुलस मुझे दे दो, और अगर इनकार किया तो इस वक्त तुम कैट नोआर को बस आखिरी बार देख रही हो, समझी तुम? और अब मैं 10 तक गिनती गिनूंगी। 1 20 तक गिनना प्लीज। 2 मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम मुझसे बचा लो। लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। तुम लेडी बग हो, कॉस्ट्यूम के साथ या उसके बिना भी। मुझे लगा कि मैं सिर्फ 3 मेरी बात मान लो, ऐसा करके वो गलती दोबारा मत करो। एक आइडिया है। 4 कैट नोआर और मेरी टीम एकदम अनस्टॉपेबल है। लेडी बग। लेडी बग। कैट नोआर और मेरी टीम एकदम अनस्टॉपेबल है। तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, हाँ? अब मेरे सामने आओ लेडी बग। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। काम बन गया। चलो चलते हैं मैरिनेट। यस। टिकी, बॉटन। हाँ। बैड किटी, यहाँ आकर अपना पट्टा लेकर जाओ। सॉरी, मैं किसी झूठों से ऑर्डर्स नहीं लेता, समझ गए? कॉपीकैट। अच्छा योयो है, पर मुझसे बेटर नहीं। इतनी देर कैसे हो गई? मुझे लगता है अकुमा उसके योयो में है। मुझे लगता है उसके इयररिंग्स में है। क्यों? क्योंकि उसने वो तब से पहन रखे जब से वो अकुमाटाइज्ड हुई थी और उसका योयो डिस्ट्रॉय हो गया था। काफी स्मार्ट हो एक कैट के लिए। लकी चार्म। एंटी चार्म। मार्बल से भरा एक बैग, पर मैं इसे कैसे यूज करूंगी? तो मुझे इन मार्बल से हराओगी इस बच्चों के गेम से? यही तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत जल्दी जज करती हो। कैट नोआर, तुम्हारी बारी। समझ गया। मैं इसे संभालता हूँ। देखा, तुम तुम्हारे कैट नोआर के बगैर कुछ नहीं कैट नोआर और मैं एक टीम में हैं। मुझसे लड़ना मतलब कैट नोआर से लड़ना। मेरी गलती नहीं है अगर तुम्हारे दोस्त ना हो तो। इससे पहले कि देर हो जाए उसका मिराकुलस ले लो। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग।
यहाँ क्या कर रही हूँ? कर दिखाया। लेडी बग? क्लोई, देखो जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो वैनिशर को जल्दी हरा पाती। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को फिर से मान लेती हूँ। किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन रहूंगी हमेशा हमेशा। ओह हाँ, वेल थैंक्स आई सपोज। और अगर यही बात है तो मेरी एक सलाह मानना, जाकर अपनी फ्रेंड सबरीना को मना लो क्लोई। अच्छा, ये बात जब लेडी बग ने कही है तो फिर तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक यू कैट नोयर। ऑफ कोर्स, हम एक टीम है ना? Unstoppable. Bug out. हे, देखो एंटी बग आ गई और वैनिशर भी। अब हमें लेडी बग और कैट नोयर की जरूरत है। अरे क्या कर रही हो? बैठ जाओ। तुमने देखा आलिया, क्लोई ने अच्छी स्माइल दी है ना? मुझे लगता है कि वो सबरीना को वापस पाकर बहुत खुश है। थोड़ा अजीब है लेकिन फीलिंग दोनों तरफ सेम है। और इसे जल्दी से अपने स्वेटर पे वापस लगा लो। थैंक यू क्लोई। हाँ, तुम अपना ये ग्रैटिट्यूड मुझे बाद में दिखाना, अभी क्लास शुरू हो रही है। लगता है ये दोनों हमेशा BFFs रहेंगे अपने तरीके से। लेकिन मुझे अपना तरीका पसंद है।